हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। तो क्या होती है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम ये जानें कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो हमारी डे टू डे लाइफ में ऐसी कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको हम मेजर करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि आपने अमाउंट किसी सब्सटेंस का मेजर किया होगा तो उसको हम बोलते हैं मास। मास का में मेजर करते हैं, हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। इसी तरीके से आपने टाइम मेजर किया होगा, टाइम को आप क्या मेजर करते हैं, सेकंड या मिनट या आवर में। इसी तरीके से आपने डिस्टेंस मेजर की होगी तो डिस्टेंस का मेजर किया आपने मीटर में या किलोमीटर में या सेंटीमीटर में, व्हाटएवर। इसी तरीके से कुछ और क्वांटिटी हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट भी आपने मेजर किया होगा तो डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए भी हमें मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर जो भी आप यूनिट देते हैं आप उसमें मेजर करते हैं। इसी तरीके से वेलोसिटी आपने मेजर किया होगा किसी गाड़ी का किसी डायरेक्शन में तो वो सपोज आता है 2 मीटर पर सेकंड या -6 मीटर पर सेकंड। तो ये सब वेलोसिटी भी हमने मेजर की है। तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटी है जिनका हम डे टू डे लाइफ में मेजरमेंट करते हैं। मगर इन फिजिकल क्वांटिटीज में एक खास बात है जो आपको समझनी चाहिए, वो ये है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज इसमें ऐसी हैं जिनका कंप्लीट इंफॉर्मेशन या यूं कहें कि जिनको हम कंप्लीटली डिफाइंड अगर हम करना चाहें तो उसके लिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज में हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड प्लस उसका यूनिट। मतलब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको हम कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड और यूनिट से। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट की ही जरूरत पड़ती है उसको कंप्लीट डिफाइन करने के लिए, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि मैंने शक्कर का वजन किया और वो शक्कर जो है उसका वजन कितना आया, वो आया 2 किलोग्राम। अब 2 किलोग्राम जो शक्कर है इसमें जो 2 है, ये 2 क्या है, इस शक्कर का मैग्नीट्यूड, और किलोग्राम क्या है, इस शक्कर को मेजर करने की यूनिट। मतलब आपने जो शक्कर मेजर किया है उसका अमाउंट जो है वो 2 किलोग्राम आ रहा है तो 2 इसका मैग्नीट्यूड हो गया और किलोग्राम इसकी यूनिट हो गई। अब शक्कर को मेजर करने के लिए इसके अलावा अब हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। जैसे सपोज आपने डिस्टेंस को मेजर किया तो वो आई है सब 100 मीटर। तो 100 मीटर में 100 जो हो गया ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड और मीटर जो हो गया ये इसका क्या हो गया, यूनिट। तो 100 मीटर डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए सफिशिएंट है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मुझे इससे मिल रहा है कि मैं 100 मीटर की डिस्टेंस मेजर किया। ऐसी ही क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। मगर यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमारे पास कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज भी हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट से काम नहीं चलता है उसको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए। मैग्नीट्यूड और यूनिट के अलावा यहाँ पर एक और चीज चाहिए और वो चीज है डायरेक्शन। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसको मेजर करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड, यूनिट प्लस डायरेक्शन की जरूरत होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को ही हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं कहूं कि आपने एक पॉइंट है ए और बी पॉइंट यहां पर है तो आपने ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट किया। तो डिस्प्लेसमेंट किया कहां से, ए से, कहां तक किया, बी तक। तो अगर आप इस डिस्प्लेसमेंट को मेजर करके मुझे बताते हैं कि मैंने मेजर किया है 100 मीटर, तो 100 मीटर में न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ गया 100, इसकी यूनिट भी आ गई मीटर, मगर फिर भी डिस्प्लेसमेंट अभी भी इस इंफॉर्मेशन से कंप्लीटली डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, इस 100 मीटर के डिस्प्लेसमेंट से आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपने जो डिस्प्लेसमेंट किया है ये किस डायरेक्शन में किया है। क्या आप ईस्ट डायरेक्शन में गए हैं, क्या आप नॉर्थ डायरेक्शन में गए हैं, क्या आप साउथ में गए या वेस्ट में गए हैं। इस 100 मीटर वाली जो यूनिट है इससे हमें ये इंफॉर्मेशन कंप्लीटली नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट को करेक्ट रूप से मेजर करना है तो मैग्नीट्यूड, यूनिट के साथ मुझे क्या चाहिए, डायरेक्शन। तो यहाँ आंसर में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टूवर्ड्स नॉर्थ, तो मुझे नॉर्थ का सिंबल लगाना पड़ेगा, या ईस्ट तो ईस्ट डायरेक्शन का सिंबल लगाना पड़ेगा, या यूं कहें कि वेस्ट में गया तो वेस्ट का। तो इस तरीके से हम ये समझ रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना है तो मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट और उसके साथ साथ मुझे क्या चाहिए, डायरेक्शन। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है उसी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल होते हैं डिस्प्लेसमेंट, उसमें आता है वेलोसिटी, फोर्स, ये सारे एग्जांपल हैं वेक्टर क्वांटिटी के। अब आइए एक सेकंड डिफरेंस दोनों क्वांटिटी के बीच में समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देख रहे हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का अगर मुझे एडिशन करना है
तो एडिशन के लिए मैं जो रूल फॉलो करूंगा वो है सिंपल लॉ ऑफ एडिशन। और सिंपल लॉ ऑफ एडिशन में हम क्या करते हैं, तो जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू को प्लस कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2 किलोग्राम शुगर को ऐड करना है किसमें, 1 किलोग्राम शुगर में, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 + 1 3। तो यहाँ जो आंसर आ रहा है वो जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू का ही सम आ रहा है ना। तो एडिशन हम स्केलर क्वांटिटी का कर रहे हैं तो सिंपल हमें न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर देना है, यही इसका लॉ होता है ऐड करने का। मगर वेक्टर क्वांटिटी को अगर आपको ऐड करना है तो इसके लिए एक स्पेशल लॉ है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। और अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती है तभी वो वेक्टर क्वांटिटी कही जाती है। मगर यहाँ पर खास बात ये है कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को जब हम फॉलो करते हैं तो इसमें जैसे इसमें जो आंसर आता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू का सम नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डिस्प्लेसमेंट को मेजर ऐड करना है, 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट को मुझे जो कि ईस्ट डायरेक्शन में है इसमें ऐड करना है 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट जो कि वेस्ट डायरेक्शन में है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1 मीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 में 1 को ऐड किया तो आंसर 1 क्यों आ रहा है, तो यहाँ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। यहाँ ये जो 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है ये कहाँ पर है, ईस्ट के डायरेक्शन में, और फिर वापस से 1 मीटर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में, किस तरफ, 1 मीटर। तो अगर मान लें कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक लाइन में मूव कर रहा है तो 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ईस्ट में और वापस 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट वेस्ट में, तो ओवरऑल उसका जो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल पॉइंट से होगा वो कितना हो, 1 मीटर। तो यहाँ पर आंसर 1 मीटर भी आ सकता है। और मान लो अगर यही कैंडिडेट 2 मीटर ईस्ट में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है फिर उसके बाद वापस से 1 मीटर ईस्ट में जो है डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 मीटर ईस्ट। और इसी तरीके से हम ये भी मान सकते हैं कि मान लो ये जो कैंडिडेट है 2 मीटर ईस्ट में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है और बाद में इसका डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर वेस्ट में है, तो इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा -1 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो वेक्टर में एडिशन करने का जो आंसर आता है वो जस्ट सिंपल एडिशन के जैसा नहीं होता है, वो आंसर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, जबकि इधर जो है आंसर हमेशा आपका पॉजिटिव ही रहेगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को हम अप्लाई कैसे करते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।